दोस्तों नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम अनुच्छेद से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सभी इस वीडियो में सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी आपके महत्वपूर्ण हैं। लास्ट पर तक आप बने रहिए वीडियो पर और साथ में ये देखते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चनों का जवाब आपको पता है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्य की परिभाषा जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। ध्यान में रख लेना है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। ये दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा। मूल अधिकार के विरुद्ध कोई कानून लागू नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मूल अधिकार के विरुद्ध कोई कानून लागू नहीं होगा, यह प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकार के विरुद्ध कोई कानून लागू नहीं होगा, यह आपका अनुच्छेद 13 में है। ध्यान में रख लेना है, सभी इंपॉर्टेंट सभी सिलेक्टेड लिए गए हैं इस वीडियो में क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कानून के समक्ष जो है समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है ए, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता का प्रावधान। ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में दिया गया है आपका धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी के अवसर में समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नौकरी के अवसर में समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में दिया गया है नौकरी के अवसर में समानता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही जवाब आपका है सी, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में दिया गया है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपका किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 21 ए में। अनुच्छेद 21 ए में जो है शिक्षा का अधिकार आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरफ्तारी और बंदी के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? गिरफ्तारी और बंदी के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में दिया गया है गिरफ्तारी और बंदी के संरक्षण से संबंधित प्रावधान। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक। मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल श्रम पर रोक से संबंधित प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है?
ध्यान में रख लेना है। राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में दिया गया है बाल श्रम पर रोक से संबंधित अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धार्मिक आचरण और प्रचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? धार्मिक आचरण और प्रचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में दिया गया है धार्मिक आचरण और प्रचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्म के प्रचार और प्रबंधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धर्म के प्रचार और प्रबंधन का अधिकार आपका किस अनुच्छेद में है? सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 में दिया गया है धर्म के प्रचार और प्रबंधन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कार्यों के लिए धन पर टैक्स नहीं है, यह प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? धार्मिक कार्यों के लिए धन पर टैक्स नहीं, यह प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 में जो है धार्मिक कार्यों के लिए धन पर टैक्स, ये प्रावधान आपका अनुच्छेद 27 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के निर्माण, सीमा और नाम परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्य के निर्माण, सीमा और नाम परिवर्तन से संबंधित आपका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में दिया गया है राज्य के निर्माण, सीमा और नाम परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अनुसूची एवं चतुर्थ अनुसूची के संशोधन तथा दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रथम अनुसूची एवं चतुर्थ अनुसूची के संशोधन तथा दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में है प्रथम अनुसूची एवं चतुर्थ अनुसूची के संशोधन तथा दोहरी नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के पारंपरिक नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान के पारंपरिक नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है ए, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के पारंपरिक नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत आने जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 6 में दिया गया है भारत आने जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में दिया गया है पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत से बाहर रहने वालों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत से बाहर रहने वालों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? सही जवाब आपका है सी, अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में दिया गया है भारत से बाहर रहने वालों की नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है आपका बी, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में दिया गया है आपका विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद में वर्णित है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब आपका है बी,
अनुच्छेद 10 में वर्णित है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 11 में दिया गया है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून बनाने का प्रावधान। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में दिया गया है आपका कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लेख आपका अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है ए, अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पदावधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के पदावधि का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? सही जवाब आपका है सी, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में दिया गया है राष्ट्रपति के पदावधि का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में जो है आपका राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में दी गई है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के सत्र स्थगन एवं विघटन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? लोकसभा के सत्र स्थगन एवं विघटन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है ए, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में है लोकसभा के सत्र स्थगन एवं विघटन का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अध्यादेश जारी करने का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर आपका है बी, अनुच्छेद 125 में। अनुच्छेद 125 में जो है अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सुप्रीम कोर्ट से जो है राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेने का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेने का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति का पद आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में दिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 64 में जो है दिया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही जवाब आपका है सी, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के दायित्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्रधानमंत्री के दायित्व का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है आपका डी, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में दिया गया है आपका प्रधानमंत्री के दायित्व का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? संसद का गठन जो है आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है?
सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 79 में जो है संसद का गठन से संबंधित आपका अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की संरचना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा की संरचना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में दिया गया है राज्यसभा की संरचना का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में दिया गया है लोकसभा की संरचना का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सभापति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा के सभापति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही जवाब आपका है सी, अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 89 में जो है राज्यसभा के सभापति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान आपका किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में? संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में दिया गया है संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की विशेष शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संसद की विशेष शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में है संसद की विशेष शक्तियों का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में है संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में दिया गया है धन विधेयक से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में है वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 में है मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कानून की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में है कानून की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्यपाल की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 152 में। राज्यपाल की परिभाषा आपका अनुच्छेद 152 में दी गई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी,
अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? सही जवाब आपका है ए, अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में है राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल को क्षमादान देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल को क्षमादान देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल को क्षमादान देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 163 में। अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? महाधिवक्ता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान मंडल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य विधान मंडल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में है राज्य विधानमंडल का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के गठन और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद के गठन और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 जो है विधान परिषद के गठन और समाप्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में दिया गया है उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में दिया गया है मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में है राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 262 में है नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संचित निधि का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 266 में दिया गया है आपका संचित निधि का प्रावधान। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल निधि का प्रावधान जो है किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपातकाल निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267 में है आपातकाल निधि का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में SC/ST आरक्षण किस अनुच्छेद में है? लोकसभा में SC/ST आरक्षण किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC/ST आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य विधानसभा में SC/ST आरक्षण किस अनुच्छेद में है? राज्य विधानसभा में SC/ST आरक्षण किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में दिया गया है राज्य विधानसभा में SC/ST आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा और पदों में SC/ST आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? सेवा और पदों में SC/ST आरक्षण जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में सेवा और पदों में SC/ST आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है? पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 338 बी में। अनुच्छेद 338 बी में है पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? भारत की राजभाषा जो है किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत आपका किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 243 ए। अनुच्छेद 243 ए में जो है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, SC आयोग किस अनुच्छेद में है? SC आयोग आपका किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में है SC आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका सी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन आपका किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में है धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शैक्षणिक संस्था जो है खोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में है आपका शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करना किस अनुच्छेद में है? मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करना किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका ए, अनुच्छेद 40 में। ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता जो है किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए,
अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता जो है आपका अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए आपका अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ए अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में दिया गया है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? पर्यावरण का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आपका बी अनुच्छेद 48 ए। अनुच्छेद 48 ए में है पर्यावरण का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में दिया गया है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए में है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वर्ण सिंह समिति किस विषय से संबंधित है? स्वर्ण सिंह समिति किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर आपका है ए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन 1976 किससे संबंधित है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है 42वां संविधान संशोधन जो आपका 1976 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? संविधान की प्रस्तावना में जो है हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? राइट आंसर है ए देश की जनता संविधान का स्रोत। देश की जनता संविधान का स्रोत संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का यह तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में के अंतर्गत आते हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर है बी अनुच्छेद 12 से 15। अनुच्छेद 12 से 15 के अंतर्गत आते हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा अधिकार नहीं आता है? अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा अधिकार नहीं आता है? राइट आंसर है बी धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 में नहीं है। यह आपका वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा आयोजन करने की स्वतंत्रता, ये आपका अनुच्छेद 19 में दिया गया है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले भारतीय संविधान में संशोधन कब किया गया था? सबसे पहले जो है भारतीय संविधान में संशोधन कब किया गया था? राइट आंसर है आपका सी 1951। 1951 में सबसे पहले भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। दोस्तों आज के हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के संग जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।